जय माता दी नवरात्रि के 9 पवित्र दिन एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें स्वयं की दिव्यता से मिलाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री से जुड़ने के बाद दूसरा दिन हमें एक ऐसी ऊर्जा से परिचित कराता है जिसे समझना आसान नहीं। यह दिन है गहन तप और आत्म अनुशासन का, एक ऐसी शक्ति को जागृत करने का जो साधारण को असाधारण बना देती है, क्योंकि इस दिन हम आराधना करते हैं देवी के उस स्वरूप की जो तपस्या की अग्नि में तप कर कुंदन बनी है। हम पूछते हैं मां ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। वह संयम, त्याग और अटूट निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। उनकी साधना इतनी प्रखर है कि उनका स्मरण करने से साधक का स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने लगता है। वह हमें सिखाती हैं कि कैसे इंद्रियों पर नियंत्रण कर और अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। पर उनकी महिमा केवल उपदेशों तक सीमित नहीं है। उनकी कथा में प्रेम, दृढ़ संकल्प और भक्ति की पराकाष्ठा का एक अद्भुत रहस्य छिपा है। क्या आप जानते हैं कि यही मां ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती थीं? उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया था भगवान शिव को पति रूप में पाना। लेकिन यह लक्ष्य आसान नहीं था, क्योंकि वैरागी शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में लीन थे और उन्हें पाना लगभग असंभव था। जब कामदेव का प्रयास भी शिव के क्रोध की अग्नि में विफल हो गया, तब देवी पार्वती ने समझा कि शिव को सौंदर्य से नहीं बल्कि शुद्ध तपस्या से ही जीता जा सकता है। और यहीं से आरंभ हुई उनकी वह कठोर यात्रा जिसने उन्हें पार्वती से मां ब्रह्मचारिणी बना दिया। आज हम उनकी उसी अविश्वसनीय तपस्या के रहस्य को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने हजारों वर्षों तक ऐसी कठिन साधना की जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह एक जीवंत प्रमाण है कि अगर संकल्प सच्चा और साधना अडिग हो तो आप अपने भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। यह कथा उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो अपनी शक्ति को कम आंकते हैं। आइए जानते हैं उस महातपस्विनी की गाथा जो हमें सिखाती है कि हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप साधारण नहीं है। हाथों में जपमाला और कमंडल लिए नंगे पांव कठोर तपस्या में लीन ये देवी तप, संयम और भक्ति की साक्षात मूर्ति है। इनकी आभा इतनी प्रखर है कि स्वयं त्रिदेव भी इनके तप के आगे नतमस्तक हो गए। सोचिए, अगर कोई साधारण इंसान भी अपने जीवन में संयम, तप और भक्ति को धारण कर ले तो उसमें कितनी अपार शक्ति जाग सकती है। यह कथा उस अदम्य प्रेम और संकल्प की है जो युगों युगों तक गूंजता रहा। अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में देह त्यागने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उनका हृदय आदियोगी शिव के लिए ही धड़कता था, जो सती के वियोग में गहरे वैराग्य और ध्यान में लीन थे। पार्वती जी जानती थीं कि उस वैरागी शिव को पति रूप में पाना कोई साधारण कार्य नहीं। इसलिए उन्होंने राजसी सुखों को त्याग कर एक ऐसा मार्ग चुना जो तप और साधना की अग्नि से होकर गुजरता था। उन्होंने भगवान शिव को पाने का दृढ़ संकल्प लिया और हजारों वर्षों तक चलने वाली एक अभूतपूर्व कठोर तपस्या आरंभ की। इसी तपस्या के कारण देवी का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। उन्होंने अपने कोमल शरीर को कठोर साधना के लिए तैयार किया। रेशमी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किए और अपने केशों को एक तपस्विनी की भांति बांध लिया। उनके मुख पर राजसी कोमलता की जगह अब आध्यात्मिक तेज और अटूट निश्चय की आभा थी। उनकी साधना की कठोरता की कोई सीमा नहीं थी। पहले 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर बिताए, फिर अगले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल शाख और सूखे पत्ते खाकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी उग्र होती गई कि उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़े दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ी रहा, अर्थात जिसने पर्ण, पत्ते भी त्याग दिए हों। अंत में कई हजार वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। उनका जीवन केवल वायु पर ही निर्भर था। ये कोई साधारण तप नहीं था, ये प्रेम की वो पराकाष्ठा थी जो सृष्टि के नियमों को भी चुनौती दे रही थी। देवी की इस अविश्वसनीय तपस्या से उत्पन्न तपोबल की अग्नि से तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। सभी देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण व्याकुल हो उठे। इतिहास में किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी।
ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। घबराकर सभी देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस स्थिति का समाधान करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी स्वयं देवी पार्वती के पास गए। उन्होंने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल चुकी है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब इस कठोर तप को त्याग दो, क्योंकि यह संसार तुम्हारे तप का तेज सहन नहीं कर पा रहा है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवी का मनोरथ सफल हुआ। यह देवी ब्रह्मचारिणी की कथा है, जो हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, त्याग और सच्ची भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को संयम, सदाचार और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की असीम शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई है खुद से लड़ाई। इच्छाओं पर संयम रखना ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन सावधान रहिए, जिसने अपने जीवन से संयम खो दिया, उसके लिए मां ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा आशीर्वाद नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि इनकी साधना में इतनी शक्ति है कि यह साधक को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है और अहंकारी को पतन तक गिरा सकती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें यह नाम मिला। उनकी यह साधना हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी पूजा से मनुष्य में यही अडिगता, धैर्य और अनंत शक्ति का संचार होता है, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि अत्यंत सरल किंतु प्रभावशाली है। इस दिन साधक को स्नान के बाद श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि यह रंग पवित्रता और तप का प्रतीक है। पूजा की चौकी पर मां की मूर्ति स्थापित कर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मां को सफेद फूल, विशेषकर चमेली, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि ऐसा करने से उपासक और उसके परिवार के सदस्यों को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके बाद हाथ में फूल, अक्षत और रोली लेकर मां का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र एयूएम ब्रह्मचारिण्य नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से 108 बार करना सर्वोत्तम माना जाता है। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान है जिसने ब्रह्मांड की सबसे कठिन तपस्या को संभव बनाया। माना जाता है कि सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया गया ये जाप साधक के जीवन की हर रुकावट, हर कष्ट और हर भय को जड़ाडट से मिटा देता है। यह मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। मां की कृपा से साधक के सभी काम सिद्ध होते हैं और उसे विजय प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से है, इसलिए उनकी पूजा से मंगल दोष के अशुभ प्रभाव भी शांत होते हैं। पर सबसे बड़ा लाभ है, साधक को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान यानी आत्मज्ञान, अपने भीतर छिपी दिव्यता को समझना, और वैराग्य यानी सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर सच्ची शांति को अनुभव करना। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचान पाता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होता है। मित्रों, मां ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। अगर आप अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं और अपने मोह पर विजय पा लेते हैं, तो फिर आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं। और यही ब्रह्मचारिणी माता का रहस्य है। संयम ही शक्ति है, त्याग ही विजय है, और तप ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी मां ब्रह्मचारिणी का रहस्य। अगर आपको यह कथा और ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मां दुर्गा की ऐसी ही और भी अद्भुत कथाएं और रहस्य आप तक पहुंचते रहें। जय माता दी।